तस्वीरें आप देख रहे हैं हरमू से लेकर शाहजहानंद चौक होते हुए जो विधानसभा तक जो है केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के मुख्य द्वार के फ्लाईओवर के रैंप को हटाने को लेकर जो है तमाम जितने आदिवासी संगठन है वह यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर देखिए कि विधानसभा चल रहा है इस वक्त और विधानसभा तक जो है यह मानव श्रृंखला बनाया गया है। आदिवासी संगठन के जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। सूरज टोपो है। सूरज जी क्या कहिएगा, आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं आज? देखिए मानव श्रृंखला आज जो हम लोग विधानसभा तक पहुंचाने का काम किए हैं, सरना स्थल मामला को लेकर जो हम लोग 2 महीना से जो मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी आदिवासी समाज के साथ कर रहा है और हम लोग सरकार को मानव श्रृंखला के माध्यम से उनके विधानसभा तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आदिवासी का जो धार्मिक चीज़ है सरना स्थल, उसके पास जो फुट ब्रिज गिरा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। कहीं कि अब सरूल नज़दीक है, अगले महीना 1 तारीख को शोभा यात्रा भी निकलेगा और 10,000 आदिवासी संगठन अपने गीत गोविंद ढोल मांदर प्रोसेसन झांकी के साथ हम लोग सरना स्थल पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं उस सरना स्थल छोटा होने के कारण भगदड़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जान मान हानि का भी कारण हो सकता है। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने आश्वासन दिया था विधानसभा में बुलाकर तमाम आदिवासी संगठन को, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी आंख ढाँप दिए हैं और हमको लगता है कि सरकार पूरा कंपनी से मिला हुआ है, तभी जाकर अभी तक आदिवासी का जो धार्मिक स्थल है उसको उस पहल में सरकार दिशाहीन है। हम लोग मांग करते हैं आज मानव श्रृंखला के कार्यक्रम से कि आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रहा है तो तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन हम लोग उग्र होकर सड़क में उतरने का भी काम करेंगे और इस राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। क्या मांग क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि जो फुट ब्रिज गिरा है हमारे सरना स्थल के गेट में, पहले 10 फीट ज़मीन तो ले लिया गया, हम लोग स्वेच्छा से दे दिए कि चलिए विकास का काम में बाधा नहीं बनना है। उसके बाद भी आप सरना स्थल के गेट के पास फुट ब्रिज का उतार कर दिए हैं, उससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत है। उसको आगे बढ़ाने का हम लोग मांग भी कर रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार ने आश्वासन दिया था माननीय हेमंत सोरेन या चमरल लिंडा ने, हम लोग इतना लंबे समय होने के बाद भी उसमें उस जगह का कोई काम नहीं दिख रहा, उसी के खिलाफ में आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में खड़ा है विधानसभा तक। चलिए तो देखा आपने कि पूरा मामला आखिर क्या है। सीरम टोली से लेकर जो है मेकों तक जो ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, उसको लेकर जो है आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। चूँकि वहाँ पर सरना स्थल है और सरहुल होना है, सरहुल में वहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। सुशील जी क्या कहेंगे? हमारा आदिवासी समाज का मांग है सीरम टोली फ्लाईओवर के सामने जो रैप उतारा जा रहा है उसका हाइट ऊपर करके उसको आदिवासियों को जो यात्रा है उसमें कोई व्यवधान ना हो, उसी के लिए हम लोग आदिवासी समाज पूरे झारखंड से परेशान है कि उसका रैप को या तो हाइट ऊपर कीजिए या तो उसको कहीं और जगह शिफ्ट कीजिए। यही 2 मांग है। इसी के सरकार को आगाह करने के लिए आज मानव श्रृंखला के माध्यम से हमको सरकार को अवगत करा रहे हैं और संज्ञान में दे रहे हैं। अगर इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो आदिवासी समाज इसके लिए बृहत आंदोलन करने के लिए आगे की रणनीति बनाएगी। वैसे में आप लोग मंत्री भी वहाँ गए थे, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लिए हुए हैं, क्या लगता है कि कंपनी वालों से बात नहीं हो पा रही है या अब इससे अब झारखंड के मंत्री वहाँ गए मतलब झारखंड सरकार चले गए, फिर भी अगर इसमें अगर हमारे लिए सुनवाई नहीं हो रही तो इसमें हम साजिश कहेंगे। हमको दिलासा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, यही महसूस करेंगे। अब सब एक मंत्री गया मतलब पूरे झारखंड सरकार गया और उसमें संज्ञान में लिया गया। इसमें भी अभी तक अगर एल&टी कंपनी से अगर इन लोगों को वार्ता नहीं हो तो दुर्भाग्य है इन सरकार का कि आदिवासी समाज का जो सरना स्थल को बचाने पे है। किसी की भी सरकार हो, सभी का धार्मिक स्थल को सुरक्षा करने का सरकार की जवाबदेही होती है और ये उम्मीद हम लोग आदिवासी समाज भी करते हैं। चलिए तो आपने देखा कि क्या कहा जो सुशील उड़ाहा आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और आप देखिए कि तमाम जितने भी आदिवासी संगठन हैं, कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा कार्तिक उरांव की भावनाओं से खेलना बंद करो, पक्ष विपक्ष चुप्पी तोड़ो, सदन में हमारे लिए आवाज़ उठाओ। क्या मैडम आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हमारा श्रृंखला में क्या मांग लेकर करें? हमारा यही मांग है कि हमारा जो सरना स्थल वहाँ पे वो
रैंप आगे जो है वो आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक स्थल होती है, तो हमारे धार्मिक स्थल पे ही क्यों ये सब किया जा रहा है। हमने कभी किसी के धार्मिक स्थल पे कोई रोक टोक नहीं की है। बस हमारी मांग इतनी है कि जो रैंप है उसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो पीछे किया जाए। बस रैंप को आगे बढ़ाया जाए या पीछे किया जाए, ये है मुख्य मांगे। क्या कहेंगे मैडम? हमारा यही सरकार से मांग है। हमारा सरना स्थल हमारा खुद का ज़मीन है, उसमें से खुद का ज़मीन है, उस पर भी हम ही लोग को दबाया जा रहा है। किसी का भी वहाँ धार्मिक स्थल रहता है रोड में, तो उसको कोई सरकार छूती भी नहीं है, कुछ परेशान नहीं होता। तो हम लोग का यही मांग है कि जो रोड जो बन रहा है, फ्लाईओवर जो है वहाँ नीचे गिरा दिया, उसको ऊपर ले जाए। हम लोग का यही सरकार से मांग है, ऊपर ले जाए। हम लोग ना बोले कि रोड ना बने, ऊपर फ्लाईओवर ले चल जाए, नीचे खाली रहना चाहिए। हम लोग का सरहुल में शोभा यात्रा जो आएगी वो अच्छी तरह से हम लोग का बाल बच्चा चला जाएंगे। लेकिन अभी जो हुआ महाकुंभ मेला में भगदड़ में कितना आदमी का क्षतिग्रस्त हुआ है, वो क्षतिग्रस्त ना हो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर ऊपर ले जाए। हम लोग का शोभा यात्रा अच्छा तरीका से हम लोग का ऐसे भी नाच गान करते उड़ते निकलते हैं, इसलिए हम लोग का शांतिपूर्वक हम लोग का जुलूस निकल जाएगी। हम लोग का यही मांग है। चलिए, तो मुख्य मांगे यही है कि सीरम टोली का जो वो फ्लाईओवर वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सरहुल में काफ़ी भीड़ उमड़ती है और भीड़ को लेकर जो है वहाँ पर भगदड़ ना मचे, यह है मुख्य मांग की। क्योंकि वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ जो है उतरेंगी और उसके कारण जो है भगदड़ मचने की बातें कही जा रही है। आप देखिए कि जहाँ तक मैं दिखाऊंगा वहाँ तक जो है सीरम टोली सरना स्थल के मुख्य द्वार का फ्लाईओवर को हटाने की मांग को लेकर देखिए कितने लोग जो है मानव श्रृंखला बनाकर, युवा हो, महिलाएँ हो, पुरुष हो, सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए कि चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र चलने तक जो है मानव श्रृंखला बनाया गया ताकि सरकार के कानों तक आवाज़ जा सके, चूँकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी इस क्षेत्र से विधानसभा की ओर जाते हैं और उन पर यह नज़र डालने की जो है ज़रूरत है। आदिवासी के अस्तित्व अस्मिता से जुड़ी सीरम टोली केंद्रीय सरना स्थल को बर्बाद करने का षड्यंत्र बंद करो, यह मांग लेकर जो है तमाम आदिवासी संगठन, महिलाएं हो, पुरुष हो, अपने सांस्कृतिक पारंपरिक झंडे को लेकर जो है यहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए कि सभी के हाथों में बैनर है और झंडा, जो सरना झंडा है वह लिए यहाँ पर खड़े हैं। प्रशासन की भी काफ़ी मुस्तैदी है। आप देखिए कितनी छोटी बच्ची है यहाँ पर खड़ी है सीरम टोली फ्लाईओवर। क्या नाम है बेटा? सुषमा। क्यों खड़े हैं पता है? फ्लाईओवर निर्माण आगे बढ़ाया जाए, उसी मांग को लेकर। कहाँ से आई हैं आप? रांची से। रांची। पापा मम्मी भी हैं? कौन है साथ में? कौन है? वो सीमा दीदी। मम्मी है? दीदी है। दीदी है। देखिए कितने सारी जो है महिलाएं यहाँ पर, बच्ची जो है अपने झंडे लिए यहाँ पर खड़े हैं। आके देखिए कि आगे प्रशासन की भी काफ़ी पुख्ता व्यवस्थाएं हैं, चूँकि कोई भी गतिविधि ना बिगड़े, सब कुछ संतुलित रहे, किसी भी प्रकार का जो है हिंसा नहीं आप इसे कह सकते हैं। आप इसे मानव श्रृंखला बनाकर सरकार तक आवाज़ उठाने की मांग जो है की जा रही है और काफ़ी प्रशासन की भी यहाँ पर व्यवस्था है। चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान जो है यह मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के कानों तक आवाज़ जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि मैं हरमू से शाहजानंद चौक होते हुए तमाम जो विधानसभा जाने वाला रास्ता है वहां तक जो है यह मानव श्रृंखला बनाया गया है और काफ़ी प्रशासन की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। आप दूर तक देखिए, जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक जो है हाथों में सरना झंडा और यह सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर आगे जो है बढ़ाने की मांग तमाम आदिवासी संगठन जो है मानव श्रृंखला बनाकर कर रहे हैं। तो ये देखिए डीएसपी हटिया की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है और प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से, ताकि जाम ना लगे, सड़कों पर आवागमन किसी भी प्रकार का ना रुके और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए जो है यह पूरा मानव श्रृंखला बनाकर जो है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की प्रयास की जा रही है। पिछले दिनों मंत्री जो चमरा लेंडा है वह भी वहां पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से भी तमाम आदिवासी संगठन की मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकलने के कारण आज आदिवासी तमाम जो संगठन के लोग हैं वह यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर जो है सरकार को दिखाने के प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर आप देखिए